हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि महाभारत काल में दोस्तों महाभारत युद्ध के बाद जब दुर्योधन मारा गया, तब अश्वत्थामा ने मन में ठान लिया कि मैं पांडवों के वंश का नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि उस समय अभिमन्यु मारा गया था और पांडवों का वंशज उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। दोस्तों, अश्वत्थामा ने सोच लिया कि इस वंश को मैं खत्म कर दूंगा। तब अश्वत्थामा ने तुरंत अंजलि में जल लेकर ब्रह्मास्त्र का ध्यान किया और उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया। दोस्तों, उस समय मंत्रों के बल पर ब्रह्मास्त्र चलाए जाते थे। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य जी को अपना पुत्र प्राणों से भी प्यारा था, इसलिए ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखा दिया था पर लौटाना नहीं सिखाया था, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र पाने का पात्र नहीं है। दोस्तों, परंतु अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया और ब्रह्मास्त्र लौटाना भी सिखाया, क्योंकि अर्जुन ब्रह्मास्त्र को पाने का पात्र था। गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि उनके पुत्र का कैसा स्वभाव है और अर्जुन को भी गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि अर्जुन कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, इसलिए अर्जुन को सिखाया था ब्रह्मास्त्र को चलाना भी और लौटाना भी। वास्तव में दोस्तों, अगर किसी को बिना मेहनत करे ही सब कुछ प्राप्त हो जाए तो वो अहंकार में आ जाते हैं, और जिसने मेहनत से कोई भी चीज़ अर्जित की हुई हो वो उसका सदुपयोग करता है। वो किसी का बुरा कर ही नहीं सकता जब तक कि सामने वाला उसे मजबूर ना करे। इसीलिए दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य जानते थे, वो अपने पुत्र के स्वभाव को भी जानते थे और अपने शिष्य अर्जुन के स्वभाव को भी वे जानते थे कि अर्जुन बहुत ही ज़्यादा धर्मपरायण है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र में ये भी गुण है कि वो कभी खाली नहीं जाता। दोस्तों, रामायण काल में जब मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया अशोक वाटिका में, तो हनुमान जी ने उसका आदर किया। हनुमान जी को उसका आदर रखना पड़ा ब्रह्मास्त्र का। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र की महिमा जानते थे। दोस्तों, हनुमान जी ना चाहते तो ब्रह्मास्त्र के आगे हनुमान जी के आगे तो ब्रह्मास्त्र कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का मान रखा। दोस्तों, आश्चर्य की बात थी कि ब्रह्मास्त्र पुत्र को लगता, ना कि उत्तरा को। ब्रह्मास्त्र जिसके नाम से छोड़ा जाता था उसी को लगता था। दोस्तों, इधर जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा गुस्से में, उधर श्री कृष्ण पांडवों से जाने की विदाई ले रहे थे कि अब चलते हैं और आप अपना राजपाट अच्छे से संभालो, मैं द्वारिकापुरी जा रहा हूँ। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने रथ में पहला कदम रखा, अंदर से पीड़ा से कहराती हुई उत्तरा चिल्लाती हुई त्राहीमाम करती हुई श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर रोने लगी कि हे मेरे माधव, हे प्रभु, मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे पेट में असहाय पीड़ा हो रही है और ये कुछ अग्नि जैसा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। भगवान अश्वत्थामा को समझ गए कि ये सब चाल अश्वत्थामा की है, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया हुआ है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने दोबारा रथ से नीचे उतरे और अंगूठे का रूप बनाकर, अंगूठे बराबर बनकर उत्तरा के गर्भ में गए और जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उसको शांत किया और उत्तरा के गर्भ को बचा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जब तक उस उत्तरा के पुत्र, जो पुत्र था उत्तरा का, उसका
जन्म नहीं हुआ तब तक भगवान उत्तरा के गर्भ में उसकी परीक्षा करते रहे, उसकी रक्षा करते रहे। इसीलिए दोस्तों जब उत्तरा का गर्भ हुआ तो उसका नाम परीक्षित रखा गया। राजा परीक्षित आगे जाकर महान राजा हुए, उसके बारे में तो आप सब लोगों ने महाभागवत गीता वगैरह में सुना होगा। दोस्तों जब भगवान ने फिर अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम इस संसार में अनंत काल तक भटकते रहोगे, तुमने गर्भ में रह रहे एक शिशु को मारने की चेष्टा की है, इसलिए तुम्हें कभी भी मौत नहीं आएगी। तुम मौत मांगोगे अश्वत्थामा, लेकिन तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी। तुम इस संसार में बिना शरीर के भी विचरते रहोगे अनंत काल तक, युगों युगों तक, लेकिन तुम्हें कभी मौत नसीब नहीं होगी। कहते हैं दोस्तों कि आज भी अश्वत्थामा कई जगह पर देखे गए हैं। अश्वत्थामा भगवान शिव के भी बहुत बड़े भक्त थे। तो मध्य प्रदेश के जो शिव मंदिर है वहाँ पे कहा जाता है कि अर्धरात्रि के समय अश्वत्थामा पूजा करने भगवान शिव की आते हैं। वहाँ पे फूल पत्तियाँ सब मिली होती है। तो ये था दोस्तों कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।